राजधानी जयपुर शहर के मुस्लिम मुसाफिरखाना में जॉइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो देश में फैलाई जा रही नफरत से व विशेष रूप से हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल में हुई घटना व अजमेर में स्थित दरगाह के बारे में फैलाई जा रही भ्रांतियों के बारे में अपना मत स्पष्ट करने के लिए मीडिया से रूबरू होकर बात रखी। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय से ये मांग की गई कि अजमेर दरगाह व अन्य धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ करने पर तुरंत रोक लगाई जाए व पूर्व से चले आ रहे किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति को यथावत रखा जाए और वहां किसी भी सर्वे की आज्ञा न दी जाए। निचली अदालत को भी निर्देश दिया जाए कि इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार न किया जाए एवं उपासना स्थल अधिनियम 1991 की पूर्ण रूप से पालना की जाए। संभल में हुई पूरी घटना की न्यायिक जांच कराई जाए एवं 5 बेकसूर मुस्लिमों पर गोली चलाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट यस टीवी 9। किसी भी मामले की किसी भी अदालत में कोई सुनवाई नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, अब तक आपके अयोध्या को छोड़ करके बाकी जितने भी मामला सुने जा रहे हैं उनके ऊपर भी तत्काल जो है वो रोक लगा दी जाए, ताकि 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो जिस स्पिरिट के साथ बनाया गया था उसके पीछे मंशा यही था कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो पूरे हिंदुस्तान का ताना बाना जो है बिखेर दिया गया था, यहाँ का सांप्रदायिक माहौल बना दिया गया था, उस माहौल को रोक लगाने के लिए कि आइंदा इस किस्म की कोई हरकत नहीं हो, इस किस्म का सांप्रदायिकता तो सर नहीं उठा सके, 1981 का वर्शिप एक्ट बनाया गया था, 91 का वर्शिप एक्ट बनाया गया था। तो जिस स्पिरिट के साथ वो एक्ट बनाया गया था उस स्पिरिट का जो है लिहाज रखा जाना चाहिए और इस किस्म के किसी भी मामले की कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। मैं एडवोकेट सादत मैं APCR अली एडवोकेट हूँ। मैं राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का स्टेट प्रेसिडेंट। आज हमने आप तमाम लोगों को इसलिए यहाँ दावत दी और बुलाया कि और आप सब लोगों के यहाँ आने से हमें इस बात की तसल्ली है कि देश में अभी इतने लोग मौजूद हैं जो जुल्म की बात को उठाने के लिए यहाँ एक दावत के ऊपर आ गए हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे APCR के नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान 29 तारीख को बेंगलोर अपने पारिवारिक फंक्शन के अंदर बेंगलोर गए हुए थे। मैं यहाँ ये साफ साफ कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि 30 तारीख को उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है और उससे पहले ही उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस, दिल्ली की पुलिस कुछ लोगों के साथ में बेंगलोर की पुलिस को लेकर उनके परिवार पे पहुंच गई। जब उनसे कहा गया कि भाई हमें आप किस चीज़ के अंदर डिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों मेरे घर पे इतने पुलिस वाले आए हैं, तो आपका भी नोटिस दे दीजिए, तो कोई नोटिस उनके हाथ में नहीं था। तो जिससे ये बात साफ क्लियर होती है कि किस तरह चीज़ें मैनेज करी जा रही हैं कि FIR दर्ज होने से पहले आप गिरफ्तार करने पहुँच रहे हैं। तो फिर एक सवाल ये उठता है कि आप किसके कहने पर गिरफ्तार करने पहुँचे, कौन है जो आपकी डोर को संभाले हुए है, जो आपको डायरेक्शन दे रहा है। उस वक्त तक तो कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी। तो जब उनसे बात करी गई दिल्ली के अंदर, तो फिर बाद में उन्होंने कहा साहब हम आपको 6 घंटे का टाइम दे रहे हैं, आप 6 घंटे में दिल्ली आइए, क्योंकि जिस सेक्शन में आप FIR दर्ज कर रहे हैं उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, उसमें आपको नोटिस देना जरूरी है। आपने कोई नोटिस भी नहीं दिया और आप बुला रहे हैं और आप प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं साहब आप हम अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आप पुलिस घर पहुंच जाती है फैमिली फंक्शन के अंदर, और इन तमाम चीज़ों को लेके ये जब वो दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली पहुंच के उन्होंने कहा मेरा राइट है, आप मुझे नोटिस दीजिए, मैं उसको चैलेंज करूंगा, ये मेरा राइट है, मैं आपका अपराधी थोड़ी हूँ कि आप मुझे नोटिस दोगे, पकड़ के ले जाओगे, मुझे गिरफ्तार कर लोगे। तो अभी तक वो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन ये एक बात सामने आ रही है कि किस तरह आप देश को चलाना चाहते हैं। और मैं आप सबके मार्फत ये कहना चाहता हूँ कि देश की सबसे बड़ी आज़ादी, नागरिकों की सबसे बड़ी आज़ादी उनकी बोलने की आज़ादी होती है। आप अगर किसी शख्स को, किसी नागरिक को अपनी बात भी रखने से मना कर देंगे तो ये इससे बड़ी कोई गुलामी नहीं हो सकती। आप किसी को अपनी बात रखने भी नहीं देंगे। नदीम खान क्या काम करते हैं? नदीम खान एक एक्टिविस्ट हैं जो मजलूमों के लिए भागे भागे फिरते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। और वो कौन मजलूम है इस देश में? अब मजलूम सिर्फ कमजोर वर्ग रह गया है। जो लोग साहिब हैसियत हैं वो अपने लिए बड़े से बड़ा वकील खड़ा करते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए उन्हें आप सबकी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है कि जो जिन्हें चलते हैं उनको पकड़ के ले आता है। आप नोट कीजिए जब दंगे होते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो असरदार लोग होते हैं, बड़ी फैमिली के होते हैं और वो गिरफ्तार हो जाते हैं। दंगों में गिरफ्तार होने वाले कोई शख्स गिरफ्तार नहीं होता। मैं मिसाल देता हूँ आपको, 2 साल पहले रमजानों के महीने में करौली का दंगा हुआ, जयपुर मेयर का हस्बैंड उसमें मैंने एक्यूज था, सिर्फ अकेला वही गिरफ्तार नहीं हुआ, बाकी सब गिरफ्तार हुए क्योंकि वो साहिब हैसियत था, जयपुर मेयर का हस्बैंड था। तो आप किसी भी शख्स को उठा लेंगे, किसी भी को गिरफ्तार कर लेंगे, किसी को मतलब सोशल वर्क नहीं करने देंगे, किसी की पैरवी नहीं करने देंगे। तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप देश?
क्या चाहते हैं देश को, किस लाइन पे डालना चाहते हैं आप देश को? मुसलमान इससे बड़ा सबूत नहीं दे सकते कि बाबरी मस्जिद का फैसला आया और उन्होंने उसको कबूल कर लिया, जबकि ये जख्म हमारे दिल में है। वो फैसला नहीं था, वो न्याय नहीं था। फैसले तो इस तरह भी होते हैं कि किसी जज के सामने आप 50 फाइलें रख दो, वो 25 उठा के इधर पटक दे कि ये डिसमिस है, वो 25 इधर पटक दे कि ये अलाउड है, हो गए फैसले। 25 का फैसला डिसमिस हो गया, 25 के अलाउड हो गई। ये फैसले हैं, न्याय नहीं है। और ये जुडिशरी जिस रास्ते पे चल रही है, ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है मुल्क के लिए। जिस देश की जुडिशरी अपना विश्वास खो देती है, उस देश में कुछ भी नहीं बचता। और ये जुडिशरी के ये स्टेप, ये अपनी विश्वसनीयता को कमज़ोर करने वाले स्टेप है। आपने आपकी हिस्ट्री में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे वालिद की ज़िंदगी में, हमारे पुरखों की ज़िंदगी में हमने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं देखा जो ऑर्डर पास होता और 2 घंटे में उसकी कंप्लाइंस हो जाती। ये कैसा ऑर्डर है? ऑर्डर होने से पहले ही सब कुछ तैयार था, पुलिस भी तैयार थी, सर्वे टीम भी तैयार थी, सब पहुंच गए 2 घंटे के अंदर संभल यूपी के अंदर, मस्जिद के अंदर। तो ये सब साफ साफ जाहिर है कि ऑर्डर मैनेज करके लिया गया। उन्हें मालूम था कि ऑर्डर होने वाला है, तभी, वरना किसी भी पुलिस के 5 आदमी का भी ज़ब्ता आप मांगते हो तो उसके लिए बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब 2 घंटे के अंदर ही हो जाता है, 5 लोगों की जान चली जाती है। और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तब उस फैसले में साफ साफ कहा गया, आप सब लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं देश के, उस फैसले में ये कहा गया कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी उन्होंने क्राइम किया। वहां यह भी कहा गया कि वहां कोई राम मंदिर का अवशेष नहीं मिले, वहां कोई राम मंदिर होने के सबूत नहीं मिले। लेकिन ये आस्था का सवाल है। इस देश में 80% लोग राम मंदिर में आस्था रखते हैं, तो इसको मंदिर को दे देना ठीक है, दे दिया गया। पूरे मुल्क में किसी मुसलमान ने कोई एतराज नहीं किया कि भाई चलो एक इशू है, खत्म हो जाए। दिल का जख्म तो है और वो रहेगा हमारे, लेकिन हम देश की संविधान की और देश के कानून की इज्जत करते हैं और उसकी पालना करते हैं, और उसी पालना के अकॉर्डिंग किसी भी जगह से कोई रिएक्शन नहीं आया। उस फैसले में यह भी कहा गया कि आज के बाद में किसी भी चीज़ को टच नहीं किया जाएगा, जो 91 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी पालना की जाएगी। तो फिर ये क्या मजाक है पूरे देश के अंदर, रोज ये तमाशा करना है। अब तो हमारी ही जेबों से मंदिर मूर्ति निकालनी बाकी रह गई है, बाकी तो निकाल ही रहे हैं आप। रोज किसी मस्जिद में भेज दीजिए, साहब यहाँ खुदाई कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में मेरे दोनों वक्ताओं ने कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब कोर्ट में केस आर्गूमेंट होता है तो उसमें बहुत सारी क्वारीज आती हैं, वो सिर्फ एक क्वारी थी, जजमेंट का वर्डिक्ट नहीं है कि आप सर्वे कर सकते हैं। चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा कि इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप सर्वे नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ आईपीसी में कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी का कत्ल नहीं कर सकते। ये अपोजिट क्वेश्चंस हैं। आप कत्ल कर दोगे तो सजा मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी हिंद के प्रदेशाध्यक्ष तारिक साहब, इनसे बातचीत करते हैं खासतौर से जो देश में अभी जो मामला चल रहा है उसको लेकर। देखिए, संभल की घटना में जिस तरह से सर्वे के आदेश दिए गए, तुरंत साफ तौर पर लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से पहले से बनाई हुई योजना के तहत उस काम को किया गया। एक बार सर्वे हो गया, दोबारा सर्वे की परमिशन दी गई और सर्वे का ऑर्डर देते ही 2 घंटे के अंदर अंदर सारा जो कुछ तैयारी थी, वकील भी, पुलिस भी, लोग भी, नारा लगाने वाले लोग भी, उन सब ने मिलकर के जिस तरह से संभल का माहौल खराब किया, लोगों में भय का वातावरण पैदा किया, उसके नतीजे में जो कुछ भी होगा, जाहिर है कि लोग अपने हक के लिए खड़े होंगे, आएंगे मैदान में। तो उस पर भी जो चीज़ हुई है, वहाँ पुलिस ने जो एक्शन लिया है, पुलिस अधिकारियों ने जो गोलियां चलाई हैं, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, सख्त से सख्त निंदा करते हैं। और हम ये डिमांड करते हैं कि उनकी जांच करा करके तमाम पुलिस अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उन पर 302 का मुकदमा लगाया जाए, क्योंकि 5 लोगों की हत्या की है उन्होंने। देखिए, बाबरी मस्जिद की बात माइनॉरिटी के बहुत सारे और साथ में ही मामलों का किस तरह से करते हैं, क्या कहना चाहिए जो बड़े सरकार के छुटे हैं, बातचीत करके की बात तो ऐसी है कि ये उनका एक ख्वाब है, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा और भी ख्वाब इनके पूरे नहीं होंगे। एज ए होल हम जो कहना चाहते हैं, ये जो एक रास्ता खोल दिया गया है, ये देश के लिए बहुत घातक है, बहुत नुकसानदेह है। जब हमने 1991 में एक उपासना स्थल के सिलसिले में जो अधिनियम बना लिया है, कानून बना लिया है,
उस कानून की खिलाफ वर्जी करने का बनारस ज्ञान गांधी मस्जिद के वक्त से ये रास्ता खोल दिया गया। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर फिर से गौर करके और बिल्कुल सख्ती के साथ पाबंदी लगानी चाहिए कि नहीं 1991 के कानून की पूरी तरह से सख्ती से पालना की जाएगी। नहीं होगी तो देश में बदअमनी फैल जाएगी, देश का वातावरण खराब होगा, देश में नफरत फैलेगी, लोगों के बीच में घृणा पैदा हो जाएगी, लोगों के दिल में अविश्वास और एक डर का माहौल पैदा होगा। ये बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, जो दावा है क्या मानते हैं? बिल्कुल दावा, झूठा दावा है। तो ये कोई इतिहासकार जिसका कोई नाम नहीं उसमें जो है कोई लेकर के आ गए और 800 साल पुरानी भाई एक तो हमारे बनाए हुए कानून के खिलाफ हम जा रहे हैं, दूसरे के सारे साक्ष्य मौजूद हैं, वो ऐसी चीज नहीं है। बाबर मस्जिद में क्या मिला है? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि 800 साल ने कहा कि 40,000 हम लोगों से कहना चाहते हैं अपने आप को समझाओ, अपने आप को काबू में रखो, वरना देश जो है हम देश में पीछे ना जाए, आगे बढ़ने की जरूरत है। जब हमारा देश आज़ाद हो गया और हमने आज़ादी के बाद 1991 में हमने ये फैसला कर लिया, 1991 में हमने ये सहमति से ये बात तय कर ली कि भाई 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थलों की जो चाहे किसी भी मजहब का हो उसकी जो पोजीशन थी वो पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। जब हमने खुद ने ये फैसला, हमारी पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया है, तो फिर क्यों हम उस कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? इन लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कानून की पालना करें, देश कानून से चलेगा, इनकी मर्जी से नहीं चलेगा। अगर जैसे चलना हो तो आपका जो अगला कैसा क्या रहेगा? हम कानून के दायरे में रहते हुए और पूरे देश की हिफाजत के लिए, देश के संविधान की हिफाजत के लिए और देश में जो संवैधानिक मूल्यों की हिफाजत के लिए हम भरपूर तरीके से पूरे देश के न्यायप्रिय इंसाफ पसंद लोग और भी हैं, बहुत से लोग हमारे साथ में पूरे देश में हैं, वो लोग मिले हुए हैं, सबको जमा करके और हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरा एक अभियान चलाएंगे पूरे देश में, राजस्थान में भी चलाएंगे। यहाँ भी अगर कोई इस तरह की चीज़ होगी हम भरपूर तरीके से इसके लिए हम प्रयास करेंगे। शुक्रिया आपका। आपका नाम जानना शहाबुद्दीन, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, राजस्थान। जी, अभी देश में देखिए, पिछले 10 साल में देश में जो चल रहा है और नफरत की सियासत चल रही है। जो लोग अभी सत्ता में हैं उनका एजेंडा देश का विकास नहीं बल्कि देश का जो मुसलमान है उसकी नफरत की सियासत चल रही है। होना ये चाहिए था कि अभी बात रोजगार की होनी चाहिए, महंगाई की बात हो, देश के विकास की बात हो, वो नहीं हो रही है। वजह उसके हर मस्जिद के नीचे से शिव मंदिर तलाशने की कोशिश हो रही है, फिर कब्रिस्तानों में से निकालेंगे, हो सकता है फिर मुसलमानों के घरों से निकालेंगे। नफरत की सियासत का हिस्सा है जो नहीं होना चाहिए, ये देश के हित में भी नहीं है और समाज के हित में भी नहीं है।